हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये डेमो वीडियो मैं बना रहा हूँ, फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी। तो हम शुरू करेंगे आज बिल्कुल बेसिक से। सो लेट्स सपोज आपने कहा कि मुझे स्प्रेडशीट चाहिए। मैंने कहा ईमेल एड्रेस आप भेजें, आपने ईमेल एड्रेस भेजी तो वो मैंने आपके साथ स्प्रेडशीट शेयर कर दी। जब स्प्रेडशीट शेयर हो जाएगी तो आपके पास एक ईमेल आएगी इस तरह की। ओपन पे क्लिक कर देना। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्प्रेडशीट खुल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्सेल की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो सामने आपके पास स्प्रेडशीट आ जाएगी। तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मैंने ऐड की हैं पिछली स्प्रेडशीट से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक करके चले करते हैं। अब ऐसे करते हैं कि मैं आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ। ये जो कंट्रोल्स हैं, मार्केट कैप, फ्री फ्लोट, वॉल्यूम, प्राइस, डे चेंज, 1 ईयर चेंज, डिविडेंड, पीआर रेशो, ये 8 के 8 कंट्रोल सेम वही हैं जो स्क्रीनर पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनर पे अगर आप चाहते हैं स्क्रीनर पे जब आप जाते हैं तो आपको वही कंट्रोल नज़र आते हैं। लेट्स सी। तो यही 8 कंट्रोल हैं। मार्केट कैप, प्राइस, चेंज, 1 ईयर चेंज, ये 8 के 8 कंट्रोल यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल काम। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है स्क्रीनर की, PSX स्क्रीनर, तो यहाँ से जो सारा डाटा है, सारी कंपनीज का डाटा, सारा कुछ, सारे कॉलम्स, सारी रोज़, यही ये स्प्रेडशीट उठाती है। यहाँ पर आपको 3 शीट्स नज़र आ रही हैं, और वो जो शीट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हाइड हुई हुई है। तो अगर व्यू पे जाएंगे, वो आप देख भी सकते हैं, व्यू पे जाएंगे, शो स्टॉक्स करेंगे, शो स्टॉक्स करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें पॉपुलेट हुई हुई हैं, वही चीज़ सारी सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सिंबल्स सेक्टर के कोड्स हैं, कोड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने कन्वर्ट किए हुए हैं कोड्स को सेक्टर के नेम पे, वो इधर है। और प्राइस वगैरह सारा कुछ वही चीज़ है। और कुछ चीज़ें हैं जिस तरह 100.5 मिलियन, M फॉर मिलियन, 4.9 बिलियन। तो ये तो स्ट्रिंग्स हैं। अगर हमने इसको कैलकुलेशन में लेकर आना है तो उसको तो पहले नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर मार्केट कैप अलग से है, और इसका फार्मूला है जो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाटा आ रहा है, जो PSX स्क्रीनर से आ रहा है, तो उसी वेबसाइट से आ रहा है। अगर आप देखें तो उसी वेबसाइट से आ रहा है। तो जब भी आप इसको, कोई भी इसको स्टार्ट करेगा तो रियल टाइम डाटा जो भी उस वक्त डाटा अवेलेबल होगा उस वक्त वहाँ से PSX से उठा के लेकर आएगा। अगर चेंज भी करेंगे डाटा तो हमें भी अपडेटेड डाटा मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात होगी कि हमारे पास डाटा हमेशा अपडेटेड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेक्टर्स के नाम और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बताता जाऊँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो उसके लिए पहले से माजरत। तो ये 8 कंट्रोल तो हमें पता चल गया। ये 8 कंट्रोल ग्रेटर देन वाला है और लेस देन वाला है, मतलब इन दोनों रेंजेस के दरमियान हमारे पास रहेगा जो भी फ़िल्टर होगा। और मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रोल ईज़ के लिए डाले हुए हैं। जिस तरह बजाय है कि हर दफ़ा टाइप करें, आप सेलेक्ट कर सकती हैं। ये 1.0 E⁻9 का मतलब है कि एक के साथ 9 ज़ीरो, दैट मीन्स 1 बिलियन। ठीक है, और
ये 1 मिलियन है, एक के साथ छः छः ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है। अगर आपने कोई फ़िल्टर नहीं लगाना कि सब कुछ शो कर दो, तो ज़ीरो सेलेक्ट कर दें, नहीं तो 1 बिलियन सेलेक्ट कर दें। इसी तरह वॉल्यूम का भी मैंने 4.5 45,000 बेसिकली लगाया हुआ है। 45,000 या फिर 1K या ज़ीरो, मतलब ये मैंने फील्ड्स रखी हुई हैं कि बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। और इसी तरह पी रेशो, वो मैंने कुछ नंबर्स रखे हुए हैं। अगर आपने 10 रखनी है या फिर 100 रखनी है कि सब कुछ आ जाए, या 1000, जो कुछ भी। ये चेंज भी कर सकते हैं अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तो हम चेंज भी कर देंगे। ठीक है। तो ये डिविडेंट है, तो डिविडेंट हम ज़्यादातर देखते नहीं हैं, तो 0 से 1000 मतलब सब कुछ आ जाए, 0 से 1 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट वैल्यू। और ये भी 1 ईयर चेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब कुछ आ जाए। डे चेंज हमने कभी भी नहीं देखी, इसकी ज़रूरत भी नहीं है खैर, तो वो भी कुछ सब कुछ आ जाए। तो ये फ़िल्टर्स इम्प्लीमेंट हुए हुए यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद सेक्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सीमट सेलेक्टर्स सिलेक्ट है सीमट सेक्टर सिलेक्ट है, और इस एरो को जिस तरह सारे यहाँ पे छोटे छोटे एरोज़ बने हुए हैं, अगर ये एरोज़ आप प्रेस करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे, तो ये इस एरो की मदद से आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सेक्टर आपके पास शो हो जाएगा। उसकी सिक्योरिटीज नीचे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। और लिस्टेड इन ये जो शेयर्स के इंडेक्सेस होते हैं, वो कौन सा शेयर कहाँ लिस्टेड है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक आप एक सेक्टर एक इंडेक्स के शेयर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके बाद ये है फ़िल्टर आउट करने के लिए डिफ़ॉल्ट कंपनीज वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कंपनीज आ रही हैं, कुछ उनमें से डिफ़ॉल्ट हैं, आप चाहते हैं कि बस वो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें रिमूव हो जाएं, बाकी रिमूव ना हो, तो आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे। या अगर आप चाहते हैं वो उनको भी देखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वाली को भी, तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। दैट मीन्स कुछ भी फ़िल्टर आउट नहीं हो रहा। तो अगर आप समहाउ कभी चाहते हैं कि एक्स डिविडेंड वाली कंपनीज फ़िल्टर हो जाए, वो नज़र ना आए, तो एक्स डिविडेंड भी क्लिक किया जा सकता है इसको। तो फ़िलहाल इसको स्टार पे ही रखते हैं। और ये 5 ईयर जोन, ये नई चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की है। ये दो चीज़ें मैंने नई इम्प्लीमेंट की हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 ईयर जोन का मतलब ये है कि वो कंपनीज़ हमें सर्च करके दो जो बाय जोन पे हैं, तो सिर्फ बाय जोन वाली कंपनी आएंगी। जो इंट्री जोन इन वन में है, सिर्फ इंट्री जोन वन में वाली कंपनी आएंगी। इंट्री जोन अगर सेल जोन वाली है तो सेल जोन वाली कंपनीज आएंगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं तो ज़ीरो वाली भी आ जाएंगी। जिस तरह अगर आपने अभी मैंने ज़ीरो सेलेक्ट किया है, तो नीचे कंपनीज देखें 0.6 वाली भी आ गई है, 0.9 वाली भी आ गई है, 1.9 वाली भी आ गई है, 1.1 भी आ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो कंपनीज आएँ जिनकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 3 से ज़्यादा हो, तो अब यहाँ पे 3 सेलेक्ट करें, तो अब देखें वो सारी फ़िल्टर आउट हो गई हैं, सिर्फ वही रह गई हैं जो 3 से ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो आगे जो सेक्शन है उस वो है सिंबल टू रिजेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, और आप चाहते हैं कि यार ये कंपनी 3-4 कंपनीज हैं, उनमें से चलो यार एक वाली जो है ना, ये वाली कंपनी ये नहीं चाहिए मुझे। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं चाहिए, ये सबसे कम दे रही है, 4.8 दे रही है, बाकी 3 चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो आप सिंपल ऐसे करें कि यहाँ पर DGKC को सिलेक्ट कर दें, तो वो वाली रिमूव हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये MLCFP ख़त्म हो जाए, तो वो भी सिलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, तो उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर बटन दबा दें, तो वो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 8 कंपनीज एक वक्त में आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो। तो आगे रिजेक्ट सेक्टर्स की पारी, ये जो सर ने हमें बताया था कि इन सेक्टर्स में आपने नहीं करनी।
इन सेक्टर्स में आप इनको अपने अभी अवॉइड करना है, तो वो सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे ज़्यादातर लिखे हुए हैं, और आप मज़ीद भी अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, सबको डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई नया ऐड कर सकते हैं, तो वो सेक्टर यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए आप एक एक करके इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वाकई ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिलहाल सीमेंट सेलेक्ट हो रहा है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऑल पे कर देता हूँ। ठीक है, ऑल। तो मैंने ऑल पे कर दिया, तो एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड वाला है, कि अब जो आपको जहाँ पर कंपनीज नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी 3 से ऊपर वाला रिस्क टू रिवॉर्ड ही है इनका। और कितनी कंपनीज हैं? 40। और मार्केट कैप इनकी 1 बिलियन, वॉल्यूम इसका 45,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो 5 ईयर जोन सारी की सारी बाएँ हैं, क्योंकि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड ही बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हैं नहीं, सारे के सारे आ जाएँ, रिस्क टू रिवॉर्ड चाहे जो मर्ज़ी हो, सारे के सारे आ जाएँ। तो अब आप देखेंगे कि 1.5 वाला भी है यहाँ पर, 1.1 वाला भी है, 0.6 वाला भी है, और जोन्स भी ज़्यादा आ गए हैं। कुछ सेल जोन है, कुछ इंट्री 1, कुछ इंट्री 2। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सेल जोन वाले नज़र आएँ, तो 5 ईयर जोन में जाएं और सेल जोन पे क्लिक कर दें। तो आपके पास 1 2 3 4 ऐसे स्टॉक्स हैं, सब पूरी स्टॉक एक्सचेंज में, जो 1 बिलियन से ज़्यादा है, जिनका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, 45,000 से ज़्यादा है, और वो सेल जोन में, 5 ईयर सेल जोन में। और अगर आप लेट्स सपोज इसको कम करते हैं तो यकीनन मज़ीद कंपनीज भी आएंगी जो सेल जोन में है, लेकिन उनका बाकियों का 30 डे वॉल्यूम जो है वो कम था। किसी का 1,000 था, किसी का 35,000। ठीक है, 45,000 से ऊपर वाली 3 ही थी। वो कौन कौन सी हैं? वो एक ये है, एक ये और ये 4। ऐसे ही है, देखते हैं। 45,000 वाली 4 ही, सही हो गया। ठीक है, तो सेल जोन आप आराम से देख सकते हैं। आई डोंट नो क्यों देखना चाहेंगे, लेकिन देख सकते हैं। और इंट्री 2 वाला देख सकते हैं कि ये कंपनीज हैं ऐसी जो इंट्री 2 में है और 1 बिलियन से ज़्यादा है, 45,000 इसका ज़्यादा है। सही हो गया, ये इंट्री 2 वाली है। और इनका रिवॉर्ड ज़ाहिर बात है कम होगा, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर हैं, अपनी पीक के करीब करीब हैं, उनका रिवॉर्ड भी कम होगा, इसलिए हमने ये इसको 0 पे रखा। और इंट्री 1 वाली बहुत सारी हैं, 20 के करीब हैं। उसके बाद बाई जोन वाली 40 के करीब कंपनीज हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम ऑल पे कर देते हैं, तो बाई जोन, सेल जोन सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम जो है फ़िलहाल ऐसे करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सेक्टर का एनालिसिस करके देखते हैं। मैं 1 बिलियन ही रखता हूँ यहाँ पर इसको। ठीक है, वॉल्यूम भी इसको, और पी रेशियो भी 10 सेलेक्ट हुआ था, मतलब जितनी भी अभी हमने सारी की थी, सारी की सारी फ़िल्टर आउट की हैं, उन सब का पी रेशियो भी 10 था। मतलब अगर हम सेल जोन की बात करें, उसमें सिर्फ 4 कंपनीज नज़र आ रही थी। चलो दोबारा सेल जोन को देखते हैं, सेल जोन को दोबारा देखते हैं। सेल जोन पे जाओ, ठीक है, उसमें सिर्फ 4 कंपनीज नज़र आ रही हैं, बहुत कम है, क्योंकि ये 3 फ़िल्टर यहाँ पर लगे हुए। एक ये पी का फ़िल्टर, इसको अगर मैं कह देता हूँ कि 100 तक, तो ये बात है 100 में, अच्छा इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सही, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा फ़र्क जो है वो इससे पड़ेगा। इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो 17 कंपनीज होगी, और इससे पड़ेगा शायद इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, 21 कंपनीज होगी। तो असल में अब अगर बात करें, अगर इसको ही मैं 1000 कर दूँ,
अब और कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ सिवाय सिवाय सेल जोन के, और लिस्टेड भी ऑल है। सही बात है। तो ये कुल कुल जो है ना 25 कंपनियाँ पूरी स्टॉक एक्सचेंज में 550 से 550 वाली 550 में से 25 कंपनियाँ ऐसी हैं जिसका रिस्क जिसका जो सेल जोन में है बेसिकली। अगर मैं इसको ऑल पे करता हूँ तो अब 500 के करीब कंपनीज आनी चाहिए। 311 कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर हमने ख़त्म किए हुए हैं इस वजह से। या और कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ बिल्कुल। तो ये 311 कंपनीज हैं। और क्योंकि ये हाँ उसके अलावा और हाँ एक और फ़िल्टर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, एक्स डिविडेंट और डिफ़ॉल्टर्स। तो फिलहाल 1 मिलियन पे जाते हैं। 1 मिलियन अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्स डिविडेंट्स हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, और इसको भी 45,000 करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं। ये क्लोज लेकर आते हैं इसको। इससे कैसे पता चलेगा कि वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ? इसको एंट्री जोन 1 करते हैं। सिर्फ एंट्री जोन 1 यहाँ पर आएगा, या फिर एंट्री जोन 2 करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वाले अब कैसे आएंगे? इसको कम करते हैं तो आ जाएंगे। इसको कम करें तो एक्स डिविडेंट और डिफ़ॉल्ट दूर दूर ही आ रहे हैं। बहरहाल ये एक्स डिविडेंट है और ये है ए ए बी एस। अगर हम एक्स डिविडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये चला जाएगा, AABS चला जाएगा और उसके नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैंने इसको रिमूव करना है LMSM, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट पे करूँगा और ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िल्टर भी सही काम कर रहा है। तो ज़्यादातर मैं ज़्यादातर इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ कि मुझे डिफ़ॉल्ट वाली कंपनी शुरू से नज़र ना आए। ठीक है, तो अभी हमने ये ऊपर वाले फ़िल्टर सारे डिस्कस कर लिए, और अब हम करते हैं एक सेक्टर का एनालिसिस। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का करना चाहता हूँ। तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमने फ़िल्टर्स जो हैं वो थोड़े ऐसे लगाए हुए हैं कि हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हमें फ़िल्टर थोड़े ईज़ करने हैं। इसको ऑल कर दें। ठीक है, तो दैट मीन्स जोन का फ़िल्टर लगा हुआ था और जोन 2 में कोई भी नहीं है, इसीलिए काफ़ी अच्छी जगह पे है। ये सेक्टर ज़्यादातर बाय जोन में है, तो इसको लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ जो सारी की सारी 1 बिलियन से ऊपर हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है बहुत सारे ऐसे हैं जो 1000, 2000, 3000 वॉल्यूम है। तो और हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम वाले भी हैं, तो हम क्यों ना ज़्यादा वॉल्यूम वाला प्रेफर करें। तो मैं इसको 45K वाला लगा देता हूँ। तो हमारे पास अच्छे वॉल्यूम वाली आ गई हैं कंपनीज। और पी रेशो 36 भी है, इसका 22 भी है। तो मैं चाहता हूँ कि 10, जो सर ने बताया कि 10 से नीचे ही होना चाहिए। तो हमारे पास सीधी सीधी 3 कंपनीज आ गई हैं, और इनका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, तीनों का अच्छा है। तीनों बाय जोन में है, 5 ईयर बाय जोन में, और 1 ईयर बाय जोन में भी है। ठीक हो क्या? और अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ ये रिमार्क्स में तो डिफ़ॉल्ट और एक्स डिविडेंड का आता है। उसके बाद ये कंपनी के नेम आते हैं इधर, और उसके बाद फ्लैग्स आते हैं। फ्लैग्स हमें बताते हैं कि इस कंपनी में क्या मसला है और क्या मसला नहीं है। वो मैं आगे चल के बताता हूँ ये जनरेट कैसे होते हैं। तो ये हमें बता रहा है सीधा सीधा इसी पेज पे बता रहा है कि इसका बीटा जो है 1.75 से ज़्यादा है।
HNI का बीटा 1.75 से ज़्यादा और वो 1.82 है। टोटल डेप्थ जो है वो 186.67, दैट मीन्स डेप्थ भी 30% से ज़्यादा है और बीटा भी। और इसके दो फ्लैग, रेड फ्लैग्स दो हैं, और बाकी दो कंपनीज का एक एक रेड फ्लैग है, और दोनों कहते हैं कि डेप्थ ज़्यादा है, टोटल डेप्थ ज़्यादा है 200 की रेंज में। तो मेरे ख्याल से तो मैं अभी से फैसला कर सकता हूँ कि ये तीनों मेरे काम की हैं, और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा है रिवॉर्ड, तो मैं इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखूँगा और इन दोनों को बाकी 2-3 पे रखूँगा। और आगे देखते हैं अगले पेज पे इन तीनों की सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब सारी की सारी चीज़ें क्या हैं इसकी। सबसे पहले तो बीटा है, जो भी हमने देखा था, उसका रेड फ्लैग एक्टिव था गनी का, GHNI का, तो ये एक्टिव है। ये हमें पहले से पता चल गया था। इनमें से कोई फ्लैग नहीं, अगर ये 30% 50% से ऊपर होते तो हमें उसका भी फ्लैग वहीं पे नज़र आ जाता। उसके बाद आगे जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो ये जो ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी की सारी फंड ये सारी की सारी SCS रेट से आ रही हैं। उसके अंदर अर्निंग पर शेयर है, लेटेस्ट, लास्ट क्वार्टर, ईयर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं पी रेशो अभी की बात की, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ वगैरह जो हमारे काम की ज़्यादा हैं वो शायद ये हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो हमने देखा था कि तीनों का फ्लैग एक्टिव था इस वजह से, क्योंकि ये 30% से ज़्यादा है, तो ये हमें पहले से पता चल गया था, ठीक है। तो फ्लैग्स अभी कुछ जगहों पे लगे हैं, कुछ जगहों पे नहीं लगे हैं, उसका मैं क्राइटेरिया आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या क्या लगा हुआ है। उसके बाद आगे ये हिस्टोरिकल डाटा है, ये सारा डाटा जो है वो सरमाया.pk से उठाया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ, सेल्स जा रही हैं ऊपर की तरफ, और इसकी सेल्स कोई ख़ास नहीं है, इसकी सेल्स भी ख़ास नहीं है, तभी तो इनकी प्राइस डाउन है, तभी तो ये सस्ते हुए हैं। तो मार्जिन वगैरह, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये नेगेटिव में है, ये जो रेड है इसका मतलब ये नेगेटिव में, ठीक है। और इस तरह से आप एक एक बहुत ही कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरी कंपनी से। और 5 ईयर, ये जो हमने ये चीज़ें, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें, बल्कि सारी की सारी चीज़ें, ये हमें पहले से पेज भी पता चल गई थी। 5 ईयर, इवन के 5 ईयर रिस्क टू रिवॉर्ड से ही हमने फ़िल्टर आउट किया, 5 ईयर जोन से ही फ़िल्टर आउट किया। 5 ईयर 1 ईयर जोन यहाँ पर वहाँ पर भी पॉपुलेट हुआ है, यहीं से उठाया हुआ, और ये रेड फ्लैग और ये यही चीज़ वहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम पीछे जाएं और थोड़ा सा इसको मज़ीद कंपेयर करने के लिए और कंपनीज जो हमने फ़िल्टर लगाए थे उनको फ़िल्टर ख़त्म कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। जब ज़्यादा कंपनीज आ जाएंगी तो अब हम जाके देख सकते हैं, ज़्यादा कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं कि अभी हमने सेलेक्ट किए थे, गनी था और दो और कंपनीज थी, लेकिन उनका बाकियों को हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, बाकियों का क्या मसला था। ज़्यादातर तो मसला इसमें था कि वो एंट्री 1 एंड एंट्री 2 में थी, एंट्री 1 में थी बाकी तो, और 1 ईयर जोन का भी कुछ था। और इनका वो भी कम है, क्या कहते हैं, इनका रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम है, बाकी इनका वॉल्यूम, असल में तो इनका वॉल्यूम कम था। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्लैग हैं वो बढ़ गए हैं, और वो फ्लैग बता रहे हैं कि 30 डे वॉल्यूम कम है इस कंपनी का, और ये 1700 के करीब है, और इसका भी करीब है। PB रेशो भी इसकी ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, और टोटल डेप, तो फ्लैग्स बढ़ जाएंगे, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि इसमें मसला क्या।
अच्छा, और एक यहाँ पर छोटा सा मसला आया है, इसको सॉल्व करने का भी तरीका मैं बताता हूँ। देखें, ये एरर जब आता है इसका मतलब ये है कि असल में ये फ्री वर्जन बैकग्राउंड जो है, जो भी प्रोग्रामिंग चल रही है, ये फ्री वर्जन है, तो इसका कुछ टाइम होता है कि कोड ज़्यादा कंपाइल अगर ज़्यादा वक्त ले तो ये इस तरह से एरर करता है। तो इसमें इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, आप यहाँ पर जाएं, जिस कंपनी का नहीं हो पा रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल INDU का नहीं हो पा रहा या INDU का नहीं हो पा रहा, तो INDU को रिजेक्ट कर दें यहाँ से, मतलब इसको यहाँ से निकाल दें। ठीक है, निकाल दिया आपने, और उसको दोबारा से यहाँ से डिलीट कर दें, तो दोबारा आ जाएगी। जो दोबारा आएगी तो वो दोबारा से लोडिंग होगी, तो वो पॉपुलेट हो जाएगा डाटा उसका कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए सारा आ गया। तो जब भी कोई उस तरह का लोडिंग का मसला है, तो उसको यहाँ से जाके उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी को इसके थ्रू रिजेक्ट करें, उसके बाद दोबारा उसको इनेबल करेंगे तो वो दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर अब हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं कि क्या ये जो डाटा यहाँ पर नज़र आ रहा है वाकई डज इट मेक सेंस, क्या वाकई वो ऐसा ही डाटा है या डिफरेंट डाटा है। तो सबसे पहले तो AGTL पे किसी भी कंपनी में जाते हैं, AGTL पे जाते हैं, और ये जाएगा हमारा डायरेक्ट SCS खुल जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे कुछ लाइक 0.71 बीटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये खुल गया, यहाँ पर देखते हैं ये 0.71 बीटा है। ठीक है, 0.71, और कुछ रेंडमली चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये जो इक्विटी टोटल इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी है जो टोटल, वो 136.8 है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे नीचे लिखा होता है टोटल डेब्ट टू इक्विटी 136.75, 136.8, ये राउंड ऑफ किया हुआ है, 75 को 8 किया हुआ है, तो ये भी सेम है। तो और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, 136.7। तो इसको डिवाइड बाई 10, परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 136.7